धनबाद मेयर संजीव सिंह अभी कुछ दिन पहले ही उनके करीबी शुभम यादव की हत्या कर दी गई थी, आप सबको पता है। लेकिन क्या वाकई धनबाद मेयर के करीबी या फिर उनके समर्थक क्या किसी के निशाने पर हैं? अभी कुछ दिन पहले शुभम यादव की हत्या हुई और एक बार फिर से उनके करीबी पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि मेयर समर्थक पर नकाबपोश बाइक सवार ने हमला किया। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में बाल बाल उनकी जान बची है। इस सिलसिले में मामला भी दर्ज कराया गया है। जो नेता कभी एक राजनीतिक धड़े में साथ साथ नजर आते थे, वो आज आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र के जमुआ टाड़ में मेयर संजीव सिंह के समर्थक सुमन सिन्हा पर कथित जानलेवा हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। घटना को लेकर सिंह मेंशन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे बाघमारा की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। कोयलांचल की सियासत में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। कभी एक ही राजनीतिक मंच पर नजर आने वाले चेहरे अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उन्होंने। धनबाद के बरोरा के जमुआ टाड़ में मेयर संजीव सिंह के करीबी समर्थक सुमन सिन्हा पर हुए कथित जानलेवा हमले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। इस घटना के बाद सिंह मेंशन खुलकर मैदान में उतर आया है और बाघमारा की राजनीति में आरोपों का नया दौर शुरू हो गया है। मेयर संजीव सिंह बाघमारा के माटीगढ़ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए थे। संजीव सिंह का जोरदार स्वागत हुआ था और इसी दौरान सुमन सिन्हा भी प्रमुख रूप से सक्रिय नजर आए। बुधवार शाम को सुमन सिन्हा अपने दो साथियों के साथ कार से धनबाद आ रहे थे और इसी दौरान जमुआ टाड़ बाइक सवार नकाबपोश ने उन पर हमला कर दिया। कार किसी तरह तेजी से लेकर पीड़ित भागकर जान बचाने में सफल रहा और उसके बाद थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन इस घटना के बाद सिंह मेंशन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मेयर संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम ने बिना नाम लिए राजनीतिक विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाघमारा के लोगों को अपनी स्वतंत्र राय रखने की आजादी नहीं है और विरोधियों को डराने का माहौल बनाया जा रहा है। सिद्धार्थ गौतम ने साफ शब्दों में कहा कि सिंह मेंशन की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी लहजे में कहा कि समर्थकों पर हमले कराकर राजनीतिक प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने बाघमारा के मौजूदा हालात की तुलना पश्चिम बंगाल से की। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, पुलिस उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ये उनकी मांग है। इधर पीड़ित सुमन सिन्हा ने कहा है कि उन पर हमला उन्हीं लोगों ने कराया है जिसकी जमीन बाघमारा की राजनीति में खिसक रही है। इधर बाघमारा एसडीओ ने कहा कि मामला संज्ञान में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और जांच चल रही है और बहुत जल्द इस मामले का खुलासा भी होगा। कुल मिलाकर सुमन सिन्हा पर हमला सिर्फ एक आपराधिक घटना है या फिर इसके पीछे सियासत की कोई बड़ी पटकथा लिखी जा रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने बाघमारा की राजनीति में नई बहस तो जरूर छेड़ दी है। आप भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही शुभम यादव मेयर संजीव सिंह के करीबी बताए जाते थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। और एक बार फिर से संजीव सिंह के समर्थक सुमन सिन्हा पर जानलेवा हमला। क्या वाकई ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? अब तो ये पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा और पुलिस कितनी जल्दी इसकी जांच करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये वर्तमान में जो आप जो बता रहे हैं तो बरोरा में संज्ञान में है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये तो पता नहीं है, लेकिन घबराहट हो गया है। ठीक है, कल के कार्यक्रम से उनको घबराहट हुआ है और आप लोगों को भी पता है कि कौन हमलावर है और किन के इशारों पे किया गया है। सुबह हमारे आदरणीय मेयर साहब आए थे 11 बजे के आसपास में, उनका हम लोगों ने जोरदार स्वागत किया था बाघमारा चौक से लेकर माटीगढ़ तक में। वो बौखलाहट देख के ये शाम को अपना प्रतिक्रिया हमलावर भेजें और हम लोगों पर हमला करवाएं। लगभग 5 से 6 लोग थे, तकरीबन 7:40 के आसपास समय था। जमुआ टाड़ ब्रेक वहाँ पे ये है, उस जगह पे पीछे से गाड़ी धक्का मारा तो हम लोग गाड़ी धीरे कर दिए और अचानक से सारे लोग नकाबपोशी थे, हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन 1-2 लोग चिन्हित हो गए हैं। ठीक है, उजागर करेंगे जल्दी। सामने आएंगे? हाँ, सामने आएंगे तो उनको कर लेंगे। क्या तकलीफ है उनको? अब तो इनका कहना है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं जी नहीं सकता है। हाँ, बड़ी जनप्रतिनिधि है। सिंह मेंशन से हमारा ये कि जो हम लोग को तकलीफ है, आप साथ रहें, मजबूती से हम लोग के साथ खड़ा रहें और प्रशासन से ही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो
आज हमारे ऊपर हुआ है, कल किसी और के ऊपर होगा। यानी ये बघमारा की जनता सुरक्षित नहीं है। किसी के ऊपर अब चलना, मान लीजिए कोई यहाँ से मार्केट भी जा रहा है तो डर के चलेगा। अब डर के जीना है तो वो खत्म करना है। आप नहीं प्रशासन डरे हैं? बिल्कुल नहीं डरे, ना डरेंगे। मेंशन परिवार तक क्या करूं आपको? मेंशन परिवार से हर तरह का सहयोग मिला है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कभी कुछ नहीं कमी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल जो महापौर जी का माटीगढ़ा में जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाघमारा की जनता ने जो विश्वास सिंह मेंशन परिवार के प्रति दिखाया, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है इस बात की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाघमारा में आज के समय में किसी को अपना चुनाव करने की जो है लोगों को ऐसा लगता है कि उनको इजाज़त नहीं है। लोगों को स्वतंत्र रूप से सोच रखने की उनको इजाज़त नहीं है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बाघमारा में जो है गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। और कल सुमन जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मानित नेता हैं, हमारे बगल में गुड्डू भैया हैं बजरंग दल के, और गुड्डू भैया हैं और रितेश जी हैं। ये लोग कल अपने निजी कार्यक्रम से, कुछ निजी कार्य से कल रात में धनबाद जा रहे थे, तो जमुआटाड़ मोड़ पर इनकी गाड़ी को ओवरटेक करके कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके ऊपर जान मारने की नीयत से इनके ऊपर हमला किया। वो तो इन लोगों की सूझबूझ थी कि अपनी सूझबूझ से ये लोग वहां से बच निकले, लेकिन मेरा मानना है कि ये दर्शाता है कि बघमारा में आज के दिन में पूरी तरीके से अराजकता हावी है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनके द्वारा लिखे गए या दिए गए जो कंप्लेंट हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें, और जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं प्रशासन को ये आगाह कर देना चाहता हूं कि बाघमारा में आने वाले दिनों में, मैं अभी से प्रशासन को ये बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं संभव हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अब स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग अब स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। और पिछले 15-20 वर्षों से यहाँ पर जो स्थिति बना करके रखी गई है, तो अब लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के लोग स्वतंत्र होकर के खुले मन से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और बाघमारा में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको ठीक किया जाए। देखिए, मेरा मानना है कि बाघमारा में या पूरे धनबाद में आज के समय में सबसे ज़्यादा सिंह मेंशन से किसको दिक्कत है, किसको परेशानी है, ये तो जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि संभल जाए, किसी के ऊपर हाथापाई करवाने से ये सब चीज़ें जो है रुकने वाली नहीं है। और अब जो है लोगों ने यहाँ पर मन बना लिया है कि बाघमारा को गुंडागर्दी से और अराजकता से अब बाघमारा को मुक्त करना है। बाघमारा की स्थिति आज के डेट में वही है जिस तरीके से 15 वर्षों से जो बंगाल की स्थिति थी, वही स्थिति आज बाघमारा में है। बिल्कुल समय आने पर यहाँ पर जनता खुद तय करेगी कि उन्हें क्या करना है। जनता को बस यहाँ पर एक अदद विकल्प की तलाश है, और यदि आने वाले दिनों में जनता को एक मजबूत विकल्प दिखेगा तो जनता जरूर अपना जवाब देगी।